आप देख रहे हैं पुरवैया सुपरफास्ट और आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। सिर्फ आधे घंटे में आपको दिखाएंगे दिन भर की 50 अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया सुपरफास्ट। गया में आज आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सभा में अजीबोगरीब सियासी ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां पर लालू यादव महागठबंधन प्रत्याशी कुंती देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन मंच पर लालू तो पहुंच गए, लेकिन प्रत्याशी उनके आने के बाद मंच पर पहुंचे। लालू की सभा में भीड़ भी नदारद दिखी। भीड़ नहीं होने से लालू गुस्से में आ गए और जमकर अपनी भड़ास निकाली। इधर अरवल के मधुबन खेल मैदान में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दरमियान मंच का एक हिस्सा टूट गया। इस घटना में लालू यादव को तो चोट नहीं लगी, लेकिन उनके कुछ कार्यकर्ताओं को चोट जरूर लगी। रोहतास में काराकाट के संझौली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर नीतीश कुमार के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। नीतीश ने कहा कि पंचायत चुनाव में भी पीएम प्रचार करेंगे। मंत्री रिश्वत कांड पर नीतीश ने कहा कि उन्होंने मंत्री से मामला के उजागर होने के बाद ही इस्तीफा ले लिया। अभी भभुआ में आए हैं तो इन्होंने बड़ा जोर शोर से आरोप लगाया कि जनता दल यू का एक मंत्री 4 लाख ले लिया, जेपी के जन्मदिन पर घूस ले रहा था। देखते ही तुरंत निर्णय लिया और फोन से कह दिया इस्तीफा 2 मिनट में फैक्स कर दिया और ये भी तय कर दिया कि भाई उम्मीदवार बदल देंगे। आज उम्मीदवार भी बदल दिया। तो हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई की। आपको बोलने का क्या मुंह है? इतना 4 लाख रुपया लेते दिखा आज जो 2 करोड़ रुपया नकदी के साथ था उस पर तो कार्रवाई करना छोड़िए, आपने मंत्री बना दिया। कैमूर के मोहनिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मंत्री रिश्वत कांड पर लालू ने सफाई दी। नीतीश कुमार ने पीएम को शौचालय निर्माण के मुद्दे पर भी घेरा और पीएम को गुजरात की स्थिति के बारे में भी उदाहरण दिया। 16 अक्टूबर को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। ये 3 सभाएं बक्सर, वैशाली और पालीगंज में होंगी। 16 अक्टूबर को ही बिहार में दूसरे चरण का मतदान है। पटना के विद्यापति भवन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और बिहार के विकास का वादा किया। शाह ने कहा कि मोदी के सरकार से पहले देश में हताशा का माहौल था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनावी दौरे पर अरवल पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने नीतीश और लालू पर जमकर हमला बोला। समय आ गया है कि एक परिवर्तन करना है। क्या नहीं है बिहार के पास? मां गंगा की कृपा है इस बिहार पर। पानी का इतना फूट भंडार पड़ा है जो पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा दे। इतना पानी अकेले बिहार के पास पड़ा है। अरे लालू जी, कौवा काटने से बिहार में पानी आएगा क्या? कबूतर काटने से बिजली आएगा? दवाखाने में दवाई आएगी? गांव में एम्बुलेंस पहुंचेगा? इस प्रकार की बात करे हो लालू जी, कौन जमाने में जी? इसके साथ ही अमित शाह ने घूसकांड पर भी जमकर नीतीश कुमार को कोसा और कहा कि बिहार की जनता को अब विकास चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं। अमित शाह ने कहा कि जेडीयू सरकार के कार्यकाल में बिहार में रिश्वतखोरी बढ़ गई, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की चिंता नहीं है। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने भी नीतीश कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। जब हुआ था तो सबसे अधिक भुक्तभोगी अरवल था। विकास उनका मुद्दा नहीं। और अरवल में देख लिया कि संजय जी ने बताया कि यहाँ सभा नहीं हो, इसकी भी कोशिश की गई। बीजेपी में अभी भी दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक धर्मेंद्र यादव ने आज बीजेपी का दामन थामा। सैकड़ों समर्थकों के साथ धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अभी तक तो आरजेडी के लोग केवल बोला ही करते थे, अब वो धर्म और शास्त्रों को भी उल्टे तरीके से पढ़ने का काम कर रहे हैं।
इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, हताशा उनमें इतनी आ गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में विघ्न डाला न जाए, इसके प्रयास और षड्यंत्र में वो जुट गए। लेकिन हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग बहुत सजगता और निष्पक्षता के साथ पूरे चुनाव का संचालन कर रहा है। हमने कल मांग भी करी थी कि जो लोग भ्रष्टाचार में सरकार बनेगी नहीं, पर जो सरकार नहीं बन रही है उसका भी एडवांस किराया ले रहे हैं, उसकी जांच की मांग हमने करी थी। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता एमजे अकबर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी को लेकर लोगों में सकारात्मक रवैया है और इस बार बीजेपी के विकास के एजेंडे पर जनता की आस्था है और उसी को ध्यान में रखकर लोग वोटिंग कर रहे हैं। कमल इनकलाब, एक कमल क्रांति है और ये चारों तरफ आपको नजर आएगा। इस कमल इनकलाब में बहुत सुगंध है, क्योंकि इसका फल जो है डेवलपमेंट, और सिर्फ विकास नहीं, सबके लिए विकास। ये जो मैसेज गया है, इसका असर आप देख रहे हैं, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है सारे बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सासाराम में रोड शो किया। सुशील कुमार मोदी ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी जवाहर प्रसाद के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। गया में लालू की सभा में भीड़ नहीं जुटने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने चुटकी ली। शाहनवाज ने कहा कि अब लालू का जनाधार समाप्त हो चुका है। हेलीकॉप्टर के मुद्दे पर शाहनवाज ने कहा कि बीजेपी के पास ज्यादा नेता हैं तो हेलीकॉप्टर तो ज्यादा ही होंगे। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, सांसद मनोज तिवारी और अश्विनी कुमार चौबे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि लालू यादव के सपने में मोदी आते हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को भी इस मौके पर आड़े हाथों लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद लालू और नीतीश कुमार हताश हो गए हैं। मंगल पांडे ने गया में भीड़ नहीं जुटने पर भी चुटकी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव आज औरंगाबाद के बसडीहा पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी रामाधार सिंह के पक्ष में वोट मांगा। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने नीतीश और लालू पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को आड़े हाथों लिया। साथ ही उन्होंने लालू को इशारों ही इशारों में गुंडा कहा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। आजकल जमीन का रोना बहुत रो रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, हरियाणा की धरती पर उनके बहनोई मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक बर्तन की दुकान करने वाले हैं और आज अरब खरबपति हो गए। कौन सा व्यापार चल रहा है तुम्हारा? लगता परसों में किसान आत्महत्या करता रहा तब तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ का किसान रोता है तब तुम्हें किसान नहीं दिखाई पड़ा जब सत्ता थी। अब समय चूक पुनका पछताने, हाथ से सत्ता चली गई तब तुम्हें किसान दिखा। सांसद पप्पू यादव ने औरंगाबाद में जनाधिकार पार्टी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विकास के मुद्दे पर जनता से वोट की गुजारिश की। एलजेपी ने अपने दामाद को मनाने के लिए बोचहां विधानसभा से अपने प्रत्याशी बेबी कुमारी को बदल दिया है और अपने दामाद अनिल कुमार साधु को बोचहां विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया। बिलास के दिया लोग बोलते थे, मुझे कभी यकीन नहीं होता था कि वास्तव में नहीं ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा किया गया तो लगता है कि परिवारवाद वाले व्यक्ति है। और मैं एक महादलित महिला से आती हूँ। एक महादलित महिला को अपमान पूरे बिहार की महिलाओं के साथ किया है। अभी भी वो सतर्क हो जाए, अभी भी अपने दामाद को सिंबल वापस ले ले, नहीं तो मैं खुलासा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जनता जनार्दन पूरे आए हुए हैं।
जवाब क्या, उनको तो अब हम पत्ता खोलेंगे बाद में, तब पता चलेगा कि दामाद और ससुर को क्या हाल करेंगे। हमको क्या मनाएंगे, क्षेत्र की जनता को ना मना ले, मुझे क्या मनाएंगे। मुझे क्षेत्र की जनता को साथ अपमान किया है, हमको मना लेंगे। हम मानने वाले नहीं हैं। हमने सेवा किया है बोचाहा में, 8 साल से मैं मेहनत किया है। आज मेहनत नहीं किए रहते, हमारे जनता के आशीर्वाद से मुझे सिंबल दिया था। पार्टी के अचानक बदले स्टैंड से खफा बेबी कुमारी ने निर्दलीय लड़ने का फैसला भी ले लिया है और पार्टी को हराने का बीड़ा उठा लिया है। बेबी कुमारी ने पार्टी आलाकमान पर परिवारवाद का आरोप लगाया। है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व का भी सवाल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्ति ये मामला है। हम भी एक कार्यकर्ता हैं और बेबी जी भी एक पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको हम सम्मान देते हैं और वो घर के परिवार की महिला है। हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो एक ही लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। ये महागठबंधन को उखाड़ फेंकने के। रोहतास के करगहर में बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मायावती ने लोगों से बीएसपी के पक्ष में वोट करने की गुजारिश की। लालू यादव के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बड़े भाई के बयान पर छोटे भाई आखिरकार चुप क्यों हैं। पटना में चौबे ने बढ़ती महंगाई पर जल्द ही काबू पाने की बात कही। उनके अंदर शैतान का वास है, शैतान और हैवान उन्होंने अपने आप में कहा है। वो गौमांस के मुद्दे को महंगाई से तोलते हैं, हिंदुओं को गौमांस खिलाते हैं। भाई नीतीश बाबू चुप है, बताएं कि उनके बड़े भाई गौमांस खिला रहे हैं और महंगाई के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं। ये बुद्धि मारी गई है और ये ऐसे ही शैतानों की बुद्धि मारी जाती है। गोपालगंज में हम के प्रत्याशी महाचंद्र सिंह की चुनावी सभा में हंगामा हुआ। दरअसल इस चुनावी सभा में भोजपुरी कलाकार पवन सिंह पहुंचे, लिहाजा लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर टी एरिया में घुस गए। चुनावी सभा को पवन सिंह और आनंद मोहन ने संबोधित किया। पवन सिंह ने गीतों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस सिलसिले में सीतामढ़ी में कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार सुरसंड से निर्दलीय प्रत्याशी विजय कुमार शाही और रुन्नीसैदपुर से निर्दलीय प्रत्याशी लाल बाबू राय ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में डुमरा के हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्र ने लोगों को संबोधित किया। फोर्थ फेज के लिए आज 195 उम्मीदवारों ने नामांकन फाइल किया। कुल 588 प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं 5वें चरण के लिए 113 प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया, जिसको लेकर 5वें चरण में आज तक कुल 232 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फाइल किया। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दूसरे चरण में 32 क्षेत्रों में मतदान संपन्न होने वाले हैं, जिसमें 9 क्षेत्रों में 5 बजे तक, 12 क्षेत्रों में 4 बजे तक और 7 क्षेत्रों में 3 बजे तक मतदान संपन्न कराए जाएंगे। 588 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है 4th फेज में और 5th फेज में आज 113 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है और कुल मिला के अभी तक 232 नॉमिनेशंस फाइल हुआ है। पहले चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। लखीसराय के बड़हिया थाना में गिरिराज सिंह पर मामला दर्ज किया गया। खूंटी के अड़की में प्रशासन की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और जल्द ही निदान का भरोसा भी दिया। उपायुक्त ने सरकार की योजनाओं को शिद्दत के साथ लागू करने का संकल्प लिया। उपायुक्त ने पीएचसी और रिंची अस्पताल का जायजा लिया और डॉक्टरों को अहम निर्देश भी जारी किए। मुंगेर में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तारापुर, जमालपुर और मुंगेर के सभी 867 बूथों के ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। पीएमसीएच में अब इलाज के दौरान हंगामा करना मरीज के परिजनों को महंगा पड़ सकता है। पीएमसीएच प्रशासन ने फरमान जारी किया है कि हंगामा होने पर मरीज के परिजनों को 50,000 जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। फरमान जारी होने के बाद मरीज के परिजन अब सवाल करने लगे हैं
कि डॉक्टरों की गलती का जुर्माना मरीज आखिरकार क्यों भरेंगे। पटना कॉलेज के मिंटो हॉस्टल में एक बार फिर से एक छात्र संगठन ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित छात्र पटना यूनिवर्सिटी से पीजी की पढ़ाई कर रहा है। पीड़ित छात्र पिटाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी समेत कई अधिकारी छात्र से मिलने पीएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने दोषी छात्रों को चिन्हित कर जल्द कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पटना के शास्त्री नगर थाना इलाके में राजा बाजार में दहेज के दानव पति ने अपनी पत्नी हिना को जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद हिना को गंभीर स्थिति में अपोलो बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिना की शादी 2010 में पटना के राजा बाजार इलाके के निवासी जफर से हुई थी। पीड़ित के परिजनों के अनुसार हिना को उसके पति बराबर दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था और दहेज में बकाया 3 लाख रुपए और बाइक की मांग वो लगातार किया करते थे, जो नहीं मिलने पर जफर और उसके परिवार वालों ने हिना को आग के हवाले कर दिया। नवादा में बस और झरझरी गाड़ी की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमनौर से जेडीयू के प्रत्याशी कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह के काफिले से पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और चाकू जब्त किया है। इस मसले पर कृष्ण कुमार सिंह का कहना है कि ये उनके खिलाफ विरोधियों की साजिश है। पूर्णिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने गुब्बारे का सहारा लिया। राजेंद्र बाल उद्यान के परिसर में एक बड़ा सा गुब्बारा लगाया गया, जिसमें लोगों से मतदान जरूर करने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने जिले में अच्छी वोटिंग की संभावना जताई। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शकील अंसारी उर्फ टीपू सुल्तान को जान से मारने की धमकी मिली है। चुनाव में नाम वापस लेने को लेकर उनको धमकी मिली। शकील के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने उनको धमकी दी है। इस संबंध में प्रत्याशी शकील अंसारी ने खगौल थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खूंटी के मुरहू थाना इलाके के साड़ी गांव के जीवन टोली में चामू सिंह मुंडा के उग्रवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सोमवार की रात को चामू सिंह अपने घर में सोए हुए थे। परिजनों के अनुसार गोली लगने के बावजूद भी चामू सिंह उग्रवादियों से लड़ते रहे, लेकिन फिर भी चामू सिंह अपने जान को बचा नहीं सके। घटना के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं एसएसपी ने बताया कि हत्यारे की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने डकैती को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में गिरोह के 5 सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 3 कारतूस, 6 मोबाइल फोन और कई लूटे हुए कागजात भी बरामद किए गए। दानापुर के अनीसाबाद से लेकर खगौल और एम्स से NH 18 पर घंटों जाम लगा रहा। रोड के बीच एक बड़ा गड्ढा होने की वजह से पूरे दिन गाड़ियों का आवागमन ठप रहा, जिसके चलते सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं, जिन्हें हटाने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया। नवरात्र के पहले दिन जमशेदपुर के शीतला मंदिर में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे परिवार के साथ मां शारदे की पूजा अर्चना की और झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुंबई में IAA की ओर से आयोजित कार्यक्रम में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया और खासकर न्यूज से जुड़े कई सवालों के